से लौटी तो बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमने आज एक विशाल बगीचा देखा। उसके रास्ते के दोनों ओर घनी झाड़ियाँ थीं। ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। मखमली घास के चारों ओर लाल तथा पीले गुलाब खिले थे। बूढ़ा माली सूखी पत्तियां चुनकर पौधों में कुछ खाद डाल रहा था। हरा भरा बगीचा अत्यंत आकर्षक लग रहा था। सोनिया द्वारा बोले गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द क्रमशः बगीचे, झाड़ियों, वृक्षों, पक्षियों, घास, खाद, पक्षियों आदि की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण अवगुण बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, नमकीन, मीठा, लाल, पीला, सुंदर, कोमल आदि। कैसा, कितना या कौन सा के रूप में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमेशा कोई न कोई विशेषण ही होता है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, कुछ किताबें, स्वादिष्ट जलेबी, 1 किलो आलू। कैसा व्यक्ति, बूढ़ा, कितनी किताबें, कुछ, कैसी जलेबी, स्वादिष्ट, कितने आलू, 1 किलो। विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यह एक सुंदर लड़की है, सुंदर विशेषण, लड़की विशेष्य। अंगूर रसीले हैं, अंगूर विशेषण, रसीले विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण। रोहन अपने पिताजी के साथ मेला देखने गया। वहाँ उसने गरम गरम जलेबी तथा स्वादिष्ट पकौड़े खाए। मेले से अपने लिए नए कपड़े तथा सफेद जूते खरीदे। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द विभिन्न वस्तुओं के गुणों को बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि की जानकारी देने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: गुण: मूर्ख, चतुर, भोला, चंचल। रूप रंग: गोरा, काला, सफेद, सुंदर, नीला। अवस्था: स्वस्थ, युवा, कमजोर, बीमार। आकार: लंबा, मोटा, गोल, छोटा, चौकोर। 2 संख्यावाचक विशेषण। मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं। पास में एक पेड़ है। पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। 2 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एक लड़की उन्हें देख रही है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा की संख्या के बारे में बता रहे हैं। इन्हें हम गिन सकते हैं। ऐसे विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क निश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा की निश्चित संख्या बताते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 5, पहला, दूसरा आदि। ख अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते तथा वे जो गिने नहीं जा सकते अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, बहुत से, कई आदि। 3 परिणामवाचक विशेषण। रानी को उसकी माँ ने बाजार से सब्जी खरीदने भेजा। उसने बाजार से 3 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर, 200 ग्राम धनिया, 1 लीटर तेल और कुछ मात्रा में लहसुन खरीदा। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा की माप तौल बता रहे हैं। ये परिणामवाचक विशेषण हैं। इन्हें गिना नहीं जाता, ये केवल मापे या तौले जा सकते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता माप तौल के रूप में बताते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। क निश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 2 किलोग्राम चीनी, 1 लीटर दूध आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक।
जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बतलाते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ पुस्तकें, थोड़ी सी दाल आदि। 4. सार्वनामिक विशेषण। मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, उस घर में चोर है। इन वाक्यों में मेरा और उस शब्द सर्वनाम है, जो क्रमशः कुत्ता और घर की विशेषता स्पष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हमने सीखा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक,